मामू काजल अलनूर वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम 4 रोज़ा फ्री आई कैंप एहतमाम पसीर हो गया। 4 रोज़ा में 5000 मरीजों का चेकअप किया गया। 600 मरीजों के फ्री ऑपरेशन भी किए गए। अलनूर वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम 4 रोज़ा फ्री आई कैंप बंगला चौक में लगाया गया। फ्री आई कैंप में मुल्क के नामवर डॉक्टर्स की टीम ने हिस्सा लिया। 4 रोज़ में 5000 के करीब मरीजों का चेकअप किया गया, जिनमें से 600 मरीजों के फ्री ऑपरेशन किए गए और अद्वियात एनके वगैरह भी फ्री दी गई। इस मौका पर अलनूर वेलफेयर के चेयरमैन मौलाना यासर इकबाल, दीगर अहदेदारान मलक नदीम, दीन मोहम्मद, मौलाना जुल्करनैन, मोहसन वनीवाल, प्रोफेसर लाल हुसैन, मौलाना शबीर आज़ाद अब्दुल वहीद ने कहा कि हम पूरे मुल्क में अल्लाह की रज़ा के लिए फ्री आई कैंप लगाते हैं, जिससे हज़ारों मरीज़ मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ये हमारे इलाका मामू कांचन के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। पूरे मुल्क से आंखों के मरीज़ मामू कांचन आकर फ्री ऑपरेशन करवा रहे हैं। ये किसी एजाज़ से कम नहीं। खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद फैसल लतीफ़ की रिपोर्ट के मुताबिक पत्तोकई में हुकूमत पंजाब की तरफ से म्यूनसिपल कमेटी की तमाम दुकानों की इजाफी किराए कीमत में नीलामी के अहकाम जारी किए गए। नीलामी के वक्त ताजर बरादरी शहर भर में शटर डाउन हड़ताल करके सैकड़ों की तादाद में सड़कों पर निकल आए और तमाम छोटे बड़े कारोबारी हजरात और खवातीन ने म्यूनसिपल कमेटी में शदीद एहतजाज किया। पत्तों के इंतजामिया की जानिब से म्यूनसिपल कमेटी की दुकानों की नीलामी के खिलाफ हजारों की तादाद में ताजर और खवातीन सड़कों पर निकल आए। शहर के छोटे बड़े तमाम ताजरों ने शटर डाउन हड़ताल करके हुकूमत पंजाब और पत्तों के इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। दुकानों की नीलामी रोकने के लिए तमाम ताजर तंजीमें मुतहर्रिक हो गई। मरकजी अंजुमन ताजरान जिला कसूर के सदर राना मुमताज़ अली खान और सदर हाजी मोहम्मद अरशद गोल्डन ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि ताजरों के कारोबार का कत्लेआम बंद किया जाए, नीलामी फौरी रोकी जाए। एहतजाज में ताजर बरादरी का ये भी कहना था कि जब तक किरायादारी की नीलामी को रोका नहीं जाएगा, एहतजाज जारी रहेगा। चौधरी मोहम्मद फैसल लतीफ़, 12 न्यूज़ पत्तोकई। पुरअमन एहतजाज है और हम हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि खुदारा इस फैसले को वापस लें, क्योंकि 10% सालाना इजाफा किरायों की मद में पहले ही हो रहा है और इसको हम देने के लिए तैयार हैं। महंगाई से ताजर पीसे हुए हैं, इतने ज़्यादा टैक्सेस लगे हुए हैं कि अब ताजर तो पहले ही अपने बच्चों की फीसें और बिजली का बिल देने से हर वक्त परेशान रहता है। चीचावतनी डिप्टी कमिश्नर साहिवाल शाहिद महमूद ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस में मॉनिटरिंग एंड एलिवेशन सेल का इफ्तिताह कर दिया है, जो हिफाजती टीकों के तोसीही प्रोग्राम एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन के तहत काम किया गया है। ये सेल आलमी इदारा सेहत WHO के ताउन से मुकम्मल किया गया है और वैक्सीनेशन मुहिम की मौसर निगरानी बेहतरी के लिए काम करेगा। इफ्तिताही तकरीब में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर DHA साहिवाल, डॉक्टर सैयद अजहर अब्बास नकवी, आलमी इदारा सेहत के नुमाइंदा डॉक्टर रिजवान असगर, डिविजनल EPI ऑफिसर समेत महकमा सेहत के आला अफसरान और मोती शोबा हाई जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस सेल के क़याम से ज़िला में हिफाजती टीकों की मुहिम मज़ीद मुनज़्ज़म और मौसर हो जाएगी, जिससे बच्चों में वैक्सीनेशन की शरह में इजाफा होगा और मुख्तलिफ बीमारियों की रोकथाम मुमकिन बनाई जा सकेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि आलमी इदारा सेहत WHO का तावन हुकूमत की सेहत आमा के शोबे में काविशों को मज़ीद तक़वियत देगा और अवाम को बेहतर तिबी सहूलत फराहम की जा सकेंगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस मॉनिटरिंग सेल के जरिए वैक्सीनेशन के अमल की मुकम्मल निगरानी की जाएगी और डेटा को जदीद तरीकों से महफूज किया जाएगा, ताकि किसी भी किस्म की कोताही फौरी निशानदेही मुमकिन हो सके। इब्तिदा के बाद डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद ने EPI ट्रेनिंग हॉल और मॉनिटरिंग सेल का दौरा किया और वहाँ मौजूद सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने सेल में तैनाती स्टाफ को हदायत की कि अपनी जिम्मेदारियाँ एहसन तरीके से निभाएं, ताकि हुकूमत के मुकर्रर करदा वैक्सीनेशन अहदाफ हासिल किए जा सकें। इसके बाद उन्होंने बिग कैचअप कंप्लेंट राउंड 2 का बच्चों को कतरे पिलाकर बाकायदा आगाज कर दिया। दरिस्ना डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद ने गवर्नमेंट हाजी अब्दुल कयूम DHQ अस्पताल का भी दौरा किया और मरीजों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियत का जायजा लिया। वो अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में गए सफाई, सिक्योरिटी समेत दीगर मामलात का जायजा लिया और अमले के मरीजों की देखभाल की हदायत की। डिप्टी कमिश्नर ने सफाई के इंतजाम और अद्वियात की दस्तियाबी को यकीनी बनाने पर जोर दिया और मरीजों से इनके मसाइल भी दरियाफ्त किए। MA जावेद चौधरी, नुमाइंदा 12 न्यूज़, चीचावतनी। अब रुक करते हैं स्वात का। स्वात में हमारे नुमाइंदे हबीब खान के मुताबिक स्वात में पहली बार असिस्टेंट कमिश्नर कबल ने खवातीन के मसाइल के लिए खुली कचहरी का इनकाद कराया, जिसमें खवातीन ने अपनी मसाइल बयान की। कबल में गर्ल्स डिग्री कॉलेज के तालिबात के गाड़ियों के पार्किंग पर बहस हुई, जबकि हायर सेकेंडरी स्कूल का भी मुतालबा सामने आया। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कबल आफ्ताब अहमद खान ने खवातीन के मसाइल के लिए खुली कचहरी का इनकाद कराया, जिसमें खवातीन ने अपने मसाइल बयान किए। इनके कहना था कि तहसील कबल में 2 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं जो नाकाफी हैं, जबकि दर्दियाल में हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग तैयार है
लेकिन ताहाल इसको स्टार्ट नहीं किया गया, जिसको स्टार्ट करना अज़हद ज़रूरी है, जबकि कबल डिग्री तालबात को छुट्टी के वक्त शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इनके लिए पार्किंग का इंतजाम किया जाए। तीसरा अहम मसला रिल स्कूल में स्टाफ की कमी है, इस बारे में तरजीही इक़दाम उठाए जाएं, जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तरीका को सहल बनाया जाए। इस बारे असिस्टेंट कमिश्नर ने हदायत दी कि खवातीन को मसाइल हल किए जाएं और तहसील कबल में पहली बार खवातीन के मसाइल के लिए खुली कचहरी मुनक्किद की गई। खबरों के सिलसिलों को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं मलकदा चौक से हमारे नुमाइंदे मलिक नियाज अहमद जफर गिरबोर्ड के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल सैयद ने कहा कि लोगों के जायज़ मसाइल हल करके मुझे दिली सुकून मिलता है। मेरिट और इंसाफ की फराहमी मेरी अव्वली तरजीहात में शामिल है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन साहिवाल की नई इमारत की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर जनरल इंचार्ज चेयरमैन एजुकेशन बोर्ड साहिवाल राय फैसल इमरान, इंजीनियर सैयद कासिम अहमद और एजुकेशन बोर्ड साहिवाल के दीगर अहलकार मौजूद थे। कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद ने कहा कि मेरे पास आने के लिए किसी सिफारिश की जरूरत नहीं, अवाम की दादरसी के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हमा वक्त खुले हैं। बोर्ड के मुलाजमीन को हदायत जारी करते हुए कहा कि उन्होंने तुलबा और इनके मसाइल के हल के लिए आने वाले लाहिकीन को कम से कम वक्त में इनके मसाइल को हल करने में मदद के लिए तावन करें ताकि वो किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए 12 न्यूज़।